ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्य देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कल हमने आरंभ किया पहले श्लोक से। स्वामी जी आपका साउंड नहीं आ रहा है। और अभी ठीक है। मेरा चैंटिंग आपको पता सुनाई दे रहा था चैंटिंग साउंड। लो सिस्टम रिसोर्सेज, थोड़ा ऑडियो क्वालिटी इसलिए नहीं आ रहा है। अभी सामने वेदांत सार का आ रहा है सामने। हाँ स्वामी जी अभी आ रहा है। अच्छा, आवाज भी सही है। जी स्वामी जी। अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम आत्मानमखिलाधारम आश्रये भीष्ट सिद्धये अर्थतोऽप्यद्वयानन्दान् अतीतद्वैतभानत गुरुनाराध्य वेदांत सारं पक्षे यथामति। I take refuge in the self, the indivisible, the existence, knowledge, bliss, absolute, beyond the reach of words and thought, and the substratum of all for the attainment of my cherished desire. Having worshipped the Guru who, on account of his being free from the illusion of duality, thus justifies the meaning of his name Advaitananda, sorry, Advayananda, I undertake the task of expounding the essence of the Vedanta according to my light. यहाँ हम देखते हैं सुबोधिनी टीका में
वहां आरंभ करते इह खलु से। इनफैक्ट उसका मतलब है, खलु मतलब ये घटना घटी है, ऐसा नहीं कि हाइपोथेटिकल किसी घटना को किया है। इट्स नॉट अ स्टोरी, एक्चुअली इट हैज हैपेंड समवेयर ड्यूरिंग दोज टाइम्स। कश्चिन मतलब कोई एक व्यक्ति, उसको महापुरुष कहा गया है। महापुरुष इसलिए कहा गया है, कल हमने ये पहला श्लोक देखा था और उसके साथ ये टीका भी देखी थी। उस टीका में संस्कृत जो है उसमें कुछ चिंतन मैं आपके सामने आज फिर से रखना चाहता हूँ। यहाँ हम देखते हैं इह खलु, ये दो शब्द है, इह खलु। यह मतलब यहाँ पे, खलु माने इनफैक्ट, ये सत्य घटना है, एक घटी थी। उसके आधार पर ये वो चिंतन रख रहे हैं अपना हमारे टीकाकार स्वामी। तो घटना कब घटी थी? घटना घटी थी हमारे मुंडक उपनिषद में। शौनक जब ऋषि अंगिरा के पास जाता है कुछ प्रश्न लेकर के, तो वहां अ, शौनक ऋषि अंगिरा से जाकर मिलते हैं। प्रसंग ये वहां पे उद्धृत किया हुआ है। शौनको ह वै महाशालो अंगिरसे विधिवत उपसन्न। महाशालो कहा गया उनको। शाला मतलब एक बड़ा घर, स्थान जहां बहुत सारे, जैसे गौशाला है, अश्वशाला है, हस्तिशाला है। तो मतलब जहां बहुत सारे पशु पक्षी जिनको रखा जाएगा, शाला जिनका बड़ा घर है। शाला का दूसरा अर्थ है घर, जिसका बहुत बड़ा घर है, महल है, ऐसा व्यक्ति शौनक ऋषि अंगिरा से जाके मिलता है। ये प्रसंग वहां आता है। और यहाँ पे भी वो कहते हैं कि यह खलु इनफैक्ट हियर कश्चिन महापुरुष। यहाँ महापुरुष कहा गया है। महापुरुष मतलब फाइनेंशियली एंड सोशली वेल इस्टेब्लिश्ड, वेल नोन पर्सन। जैसे शौनक वहां था, अ वेल्दी पर्सन, वेल नोन पर्सन, तो समाज में भी उसका बहुत अच्छा नाम था। और कुछ प्रश्न लेके हो गया था, ऐसे नहीं कि कुछ भी जाकर के पूछे और ऐसे गप्पे मारने के लिए गया था। वो कैसे थे? तो यहाँ हम देखते हैं वो कैसा था। नित्य अध्ययन विधि अधित सकल वेद राशि, सकल वेद राशि नाम विधिवत अधीत। जितने भी वेद राशि हैं सबका उन्होंने अब अध्ययन करके, विधिवत अध्ययन करके वो ऋषि के पास जाते हैं। चिन्मात्र आश्रयाद, चिन्मात्र मतलब अपनी सद सद विवेक बुद्धि के आश्रय करके, प्रॉपर रीजनिंग। ऐसा नहीं कि कुछ भी गदगद हुआ मन और चले गए कुछ पूछने के लिए, ऐसे नहीं। तद्रूपात, ये जो है अ, चित और तन्मात्र आश्रयत, चित तन्मात्र आश्रयत।
सत्सद विवेक बुद्धि का आश्रय लेते हुए, विथ प्रॉपर रीजनिंग। क्यों गए? अद्वयानंद विषयान, अद्वयानंद विषय के बारे में जानना है उनको। और कैसे? अनादि अनिर्वचनीय भावरूप अज्ञान विलसत, अनादि अनिर्वचनीय भावरूप अज्ञान विलसत, अज्ञान से, हाँ, भव अनुष्ठित काम्य निषिद्ध वर्जित कर्माणि। ये कर्म जो होते हैं, कुछ काम्य कर्म होते हैं, निषिद्ध कर्म होते हैं, उनको वर्जित करके। और क्या क्या कर्म किए उन्होंने? नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त उपासना कर्म भी। नित्य कर्म किए, नैमित्तिक कर्म किए, प्रायश्चित्त कर्म किए, और उपासना कर। मतलब ये वो साधारण व्यक्ति नहीं था, सिर्फ पैसा कमाने वाला और संपत्तिवान मनुष्य नहीं था। वो अपना जीवन पूर्णता से और रोज नैमित्तिक वो शुद्ध रखता, सम्यक प्रसन्न ईश्वराणी, ईश्वराणाम। वो इस तरह से कर्म करके ईश्वर को प्रसन्न करता है रोज। और उसके साथ इष्टिका चूर्णादि संघर्षित, इष्टिका चूर्णादि संघर्षित मैंने पूरा अपने आप को ने ईट, इष्टिका मतलब ईट, और चूर्ण, चूर्णादि मतलब उसको पाउडर करना। ये एक कुछ अ, वैदिक विधि होते हैं, मतलब जो हम रेगुलर कर्म जो करते हैं, मतलब सामाजिक कर्म जो होते हैं, संघर्षित, संघर्ष करते हुए। आदर्श तलवत निर्मलाशयाना, आशय जो है मतलब तो जितने भी कर्म करते हैं उसका एक आशय बन होता है। और वो आशय मतलब उसका अर्क निकलता है, उसके संस्कार बनते हैं, उनको आशय कहते हैं। वो उनके जो संस्कार है पूर्णतः निर्मल हुए हैं। कैसे निर्मल? जैसे आदर्श तलवत, आईना जैसे साफ होता है वैसे। और या किसी सरोवर का, और सरोवर भी साफ होता है तो नीचे का तल भी दिखाई देता है, ऐसा उनका मन निर्मल हुआ है ऐसे कर्म करते करते। और वो कैसे हैं, समाज में रहते कैसे हैं? नलिनी दलगत जल बिंदु वद, नलिनी दलगत जल बिंदुवत रहते हैं समाज में। कमल के पत्ते के ऊपर पानी पड़ लगने से उसका कीचड़ में रहने के बावजूद भी उसको वो स्पर्श नहीं करता, या उसको आबद्ध नहीं करता, उसको चिपक नहीं जाता, वो तुरंत अलग हो जाता। और वो उसका मानसिक, ये क्या है? हिरण हिरण्यगर्भादि स्तंभ पर्यंतम जीव जातम। हिरण्यगर्भ से लेकर स्तंभ पर्यंतम, एक पोस्ट या स्तंभ, एक काठी, वहां तक
जगत में जो भी चीज है वो जीव जातम है, उनका जन्म होता है। और जन्म होता है तो वैसे ही स्वात्मवत मृत्योः अस्य अंतर्गतम, वो खुद के साथ रिलेट करके देखता है कि मैं भी उसी में हूँ। और मैं, जैसे वो चीजें मृत्यु को प्राप्त होगी वैसे मैं भी मृत्यु को प्राप्त होगा। स्वात्मवत मृत्योः अस्य अंतर्गतम, उसमें अंतर्गत आते हैं सब जितने भी वस्तु हैं जगत के। हिरण्यगर्भ से लेकर, हिरण्यगर्भ है पूर्ण सृष्टि का, समष्टि सृष्टि जितनी भी है उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। उसका डेफिनेशन हम बाद में देखेंगे एग्जैक्ट कैसे होता है वो। और ये समस्त सृष्टि क्षण भंगुर है, कुछ क्षण के लिए ही टिकने वाली है, हर क्षण बदलते रहती है। हम बचपन से आज तक एक क्षण तक बदलते हुए आए हैं। 1 साल के बाद हम बर्थडे मनाते हैं, लेकिन हर रोज हम मरते हैं और नई सृष्टि होती है हमारे अंदर में। पुराने हमारे जो सेल्स मर जाते हैं, नए सेल्स बनते हैं, ऐसे ही जड़न घड़न होते 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 हम आज यहाँ तक आए हैं। इसलिए वो क्षणभंगुर है, पकड़ नहीं पाते हम अपने आप को भी। तापत्रयाग्नि संदैह मानम, और ये तापत्रय अग्नि से दग्ध होने वाले हैं। तापत्रय कौन से 3 अग्नि हैं? आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक, ये 3 प्रकार के ताप है हमारे अंदर। और ये सृष्टि में कहीं किसी भी चीज के साथ उसका संबंध होता है। और संदेह मानम, जल के खाक हो जाते हैं। अनीशम, एक रात का भी उसका गुजारा नहीं होता। मैंने 24 घंटे टिकता नहीं कुछ, रात भर भी टिकता नहीं कुछ। बोले कल करेंगे, नहीं होता, आज रात को ही खत्म हो जाए। अनीशम आत्मनि अनुपश्यताम, ये खुद में ही देखता है कैसे हो रहा है। इति विवेकी नाम, अतः ऐसे जो विवेकी हैं, ये जो महापुरुष है, ये इस तरह का, ये जो महापुरुष यहाँ उल्लेख किया गया है वो ऐसा ये विवेकी महापुरुष है। उसने बहुत पैसा कमाया, बहुत बड़ा हुआ, नाम कमाया, कुछ किया, लेकिन इसके साथ वेद राशियों का अभ्यास किया, मन को प्रसन्न किया, मन को साफ रखा, प्रायश्चित्त कर्म वगैरह नैमित्तिक कर्म करके ईश्वर को प्रसन्न किया। और इस समस्त सृष्टि से, सृष्टि जो है वो किसी काम की नहीं, ये उसको पता चला। लेकिन ही इज नॉट कंफर्म येट। एव ही, ऐसे ही स्रक चंदनादि भोग विषयेभ्य, स्रक चंदन व स्रक मतलब माला, फूलों की माला, मतलब लोग, हम कहीं जाते हैं हम लोग तो हम हमारा स्वागत करते हैं, फूलों से बुके देते हैं। जैसे मोदी को भी बुके दिया जाता है, एक गुलाब का फूल दिया जाता है। और चंदन, उसकी पूजा होती है। और ये सब विषय भोग है। कोई आज माला पहनाएगा और कुछ होगा तो हमारा पुतला बना करके उसको जूते की माला पहनाई जाएगी। ऐसे बहुत बार हम देखते हैं पेपर में और टीवी में। पहले उसको रक्त होता है, बाद में जूता पहनाया जाता है। ये कोई
सम्मान भी दिया जाता है, असम्मान होता है, पूजा होती है, चंदनादि विषय भोग। वैसे ही आमुष्मिक हिरण्यगर्भादि अमृत भोगेभ्यश्च। अमुष्मिक, आमुष्मिक मतलब इसके बाद, मरने के बाद वहां भी हिरण्यगर्भादि अमृत भोगेभ्य, वहां बहुत सारे लोक होते हैं। तो उस लोक में जाए, चंद्र लोक, सूर्य लोक या ब्रह्म लोक, जो भी है, पता नहीं क्या क्या है मुझे। तो वहां पर भी ऐसे ही भोग हमें मिल सकते हैं, लेकिन वो नश्वर है। जैसे तर्क चंदनादि विषय भोग इस जगत में नश्वर है, वैसे ही आमुष्मिक मतलब मरने के बाद भी हिरण्यगर्भादि जो अमृत भोग, अमृत मतलब फिर भी दैट इज अ लिटिल लॉन्गर टाइम, वहां पे भी वो नष्ट होते हैं। वातांशन इव अति निर्विण्ण मानसानाम। उसका मनस जो है वो निर्विण्ण मनस हो गया है, मतलब नॉट एज अ फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन, ऐसे नहीं। निर्विण्ण मतलब वहां से उठ गया है इस भोगादि, मतलब इस जगत के भोगों से और इस जगत के बाद के भोगों से उसका मन निर्विण्ण हुआ है। तो उसका क्या हुआ? क्षमादि साधन संपन्न हुआ है वो। शम दम उपरति तितिक्षा वगैरह हम देखेंगे। ऐसा ये व्यक्ति है, महापुरुष, समाधि साधन संपन्न है। अपाततो अधिकत अखिल वेदार्थ, और अखिल वेदार्थ का भी उसको अ, ज्ञान हुआ है, पूरा ज्ञान नहीं हुआ, लेकिन उसको समझ में आ रहा है, कुछ कुछ है, ऐसे है। स्वदेहादि अहंकार पर्यंतम जड़ पदार्थ तद विलक्षण स्वप्रकाश स्वरूपे। ये स्वतः मेरे देह से नि, निकलकर अहंकार पर्यंत, मतलब देह है, मन है, प्राण है, और मेरा मैं, एक आइडेंटिटी है मेरी एक। मैं देह हूं, ये मेरी आइडेंटिटी है। मैं एक इंटेलेक्चुअल हूँ, ये आइडेंटिटी है। मैं एक मेरा एक मन है, और उस मन से मैं भावना व्यक्त करता हूँ, वो एक आइडेंटिटी है। ये सब कैसे हैं? जड़ पदार्थ है। तद विलक्षण सब प्रकाश स्वरूप है, उसके अलावा कुछ एक सब्सटेंस है जो स्वप्रकाश है। प्रत्यगात्मनि, प्रत्यगात्मा है, प्रति आत्मा मतलब अपने अंदर ही है वो। ऐसे उसको संशय होता है ब्रह्मानंदत्व, और वही ब्रह्मानंद वहां होगा, ऐसा उसको संशय होता है। संशयापन्ना नाम, ऐसे संशय। तद जिज्ञासु नाम, वैसे जो जिज्ञासु है, जिज्ञासु मतलब इंक्वायरी करते हैं, उसका विश्वास नहीं रखते, उसको लगता है कि देयर इज समथिंग एंड ही इज रेडी टू इंक्वायर इनटू दैट। अल्पश्रवणेन, उन मूल अज्ञान निवृत्ति, परमानंद प्राप्ति सिद्धये। और ऐसे व्यक्तियों, जो जिस व्यक्ति ने ये सब हासिल किया, उसको थोड़े ही श्रवण से, अल्प श्रवणेन, उसकी मूला अज्ञान निवृत्ति होगी और परमानंद प्राप्ति होगी। ये है सिद्धि है, सिद्धि और कुछ नहीं। अभिष्ट सिद्ध, ये जो बोला है, अभिष्ट क्या है?
मूल अज्ञान की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। प्रकरणम आरंभ ये प्रकरणम ग्रंथ का आरंभ करते हैं, इसलिए ये कहा। समाप्ति प्रचय गमनादि फल शिष्टाचार परिप्राप्ते देवतानां नमस्कार लक्षण मंगलाचरणस्य अवश्य कर्तव्यता। मंगलाचरण देवताओं को करते हैं, प्रदर्शयन लक्षणया अनुबंध चतुष्टयम निरूपयन परमानंदम नमस्कृते अखंडम इत्यादि ना। तो पहले उसकी भूमिका यहाँ हमने देते हैं कि ये जो ज्ञान है, ये जो ग्रंथ है, किस व्यक्ति के लिए है, कौन सा व्यक्ति है जो इसे धारण करेगा, या धारण कैसा व्यक्ति यहाँ आता है पूछने के लिए, भाई ये क्या चीज है। उसने ये पूरा, ये जो है ना, ये उसने किया हुआ है। और कल हम जो अ, बातें कर रहे थे, वहां अधिकारी की बात हो रही थी कि हु इज क्वालिफाइड टू नो दिस। दिस इज द पर्सन हु इज सपोज टू बी रेडी टू गेन दिस नॉलेज। कोई भी आया, कोई भी पूछा, ऐसे नहीं होना। क्योंकि उसकी धारणा नहीं होगी। उसको समझो इस जगत के प्रति लालसा है, या दूसरे जगत के प्रति लालसा है, तो ये ज्ञान उसको कुछ लाभ नहीं देगा। हम लोग ज्यादातर पब्लिक कैसे करते हैं कि हम ये जाना, वो जाना, उस तरह गए, यहाँ गए, उधर तो गया, फॉरेन गया, या अ, उत्तराखंड गए, हिमाचल गए, ये मंदिर देखा, वो मंदिर देखा, करते करते उसको अच्छा ठीक है वेदांत भी पढ़ लेते हैं थोड़ा। ये बहुत सारी लिस्ट में जो एक व्यक्ति ये होता है, लिस्ट में आइटम्स होते हैं, उसमें एक वेदांत श्रवण भी एक आइटम हो सकता है। हमारे ऋषि बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दिस इज नॉट द आइटम टू बी अचीव्ड। इट हैज, इट शुड कम आउट ऑफ फ्रॉम हिज ओन इनसाइड। अभी ये मूल उन्होंने ये किया है, अ, धारणा का किया उसने सब, कि मूल अज्ञान निवृत्ति और परमानंद प्राप्ति के लिए ही ये प्रकरण ग्रंथ आरंभ करते हैं। और किस व्यक्ति के लिए, जो व्यक्ति इस तरह से अपने आप को निरंतर अपने अपना जीवन बनाए रखा है। अभिष्टस्य निश्रेयस्य सिद्धये प्राप्ति अर्थम। अभिष्ट क्या है, जो निश्रेयस है, और वो क्या है, आत्मान आश्रय, आत्मा का आश्रय करते हुए, एकत्वेन प्रतिपादित अर्थ। तो अ, मैं अभी यहाँ रुकता हूँ। अब यहाँ मैंने कुछ प्रश्न सामने रखे हैं। उस व्यक्ति के बारे में, हु हैज कम टू लर्न दिस, किस व्यक्ति के लिए ये ज्ञान है, जो वो महापुरुष होना है। सकल वेद राशि नाम नित्य अध्ययन विधि ही है। वेद और वेदांग का उसने अभ्यास किया है, सिर्फ वेदांत बाकी है। वेद, वेदांग और वेदांत, ये तीनों पढ़ने चाहिए। उसने वेद पढ़ा, वेदांग पढ़ा, और उसकी मानसिक अवस्था भी इस तरह आई है कि उसको अभी वेदांत पढ़ने के लिए ही
रेडी टू ग्रास्प इट। वो अंदर से आ रहा है, उसको कुछ है इसके आगे भी है। वेद वेदांग में ही सब कुछ है ऐसा नहीं, इसके आगे भी कुछ है। इज चिन्मात्रा टेकिंग रिफ्यूज इन द एनलाइटेंड इंटेलेक्ट। एनलाइटेंड इंटेलेक्ट, रीजनेबल इंटेलेक्ट है वो उसका। विश्वास नहीं, अंधविश्वास नहीं, पूर्णता से तार्किक उसका तार्किक बुद्धि से वो रेडी है। हाउ आर वर्ल्डली एक्शंस? वर्ल्डली एक्शंस कौन कैसे हैं उसके? अनादि अनिर्वचनीय भाव रूप अज्ञान विलिसित अनंत भाव अनुष्ठ काम्य निषिद्ध कर्म जो है, उस उससे वो वर्जित है। काम्य और निषिद्ध कर्म उसने नहीं किए, या उसके उससे वो वर्जित रहता है। क्योंकि वो कैसे है? ये अनादि है, कब चालू है पता नहीं, कब खत्म होंगे पता नहीं। वो अनिर्वचनीय है, बोल नहीं सकते हम भी। इस काम्य और काम्य कर्म से ऐसे उलझे पड़े हैं कि हमें पता ही नहीं कैसे कब फंस फंस गए हम वहां पे। इसलिए उसको अनादि कहते हैं। वो भाव रूप है, हमारे मन में उसका एक छाप पड़ जाता है। मन से आता है, हाँ मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो करना चाहिए। अज्ञान विलसित है। और विलास मतलब वो अज्ञान से फैल जाता है। अज्ञान के आधार पता ही नहीं है। अनंत भव अनुष्ठित भव, ये बहुत आ, मुख्य शब्द है। भव मतलब एक के बाद एक खत्म हुआ, चालू हुआ, एक खत्म हुआ, तुरंत दूसरा चालू, वहीं से दूसरा चालू हुआ। एक खत्म हुआ कर्म, उसी कर्म के आधार लेकर के दूसरा कर्म चालू हुआ। उसको भव अनुष्ठित कर्म है। वो अनंत है, वो खत्म नहीं होता। ये जैसे कर्म है, उस उन कर्मों से वे वर्जित है उस वो व्यक्ति। और रिलीजियस एक्शंस कैसे हैं? नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित्त कर्म, उपासना कर्म भी प्रसन्नम ईश्वराणाम। वो ईश्वर को प्रसन्न करता है इन चार प्रकार के उपासनाओं से। और मेंटल कंडीशन कैसा है उसका? उसने आदर्श तलवत अति निर्मल आशयानाम, उसका आशय जो है, उसका रेसिडुअल कर्म के जो संस्कार है, वो अति निर्मल है। आदर्श तलवत, आईना जैसे साफ दिखाई दे रहा है, या किसी सरोवर जैसे पूर्णता से साफ दिखाई देता है। जैसे स्विमिंग पूल में नीचे का तल दिखाई देता है, रोज उसका साफ साफ सफाई होती है स्विमिंग पूल की। वैसा ही उसका मन निर्मल है। नलिनी दलगत जल बिंदुवद। और आ, ऐसे नहीं कि चुपचाप कहीं कोने में बैठा है उत्तराखंड में जाकर के, या हिमालय में जाके, नहीं, वो समाज में काम करता है। लेकिन काम करते वक्त कमल के पत्ते के जैसे लिप्त नहीं होता। और एक्सपीरियंशियल वर्ल्ड में उसका क्या एटीट्यूड है? हिरण्यगर्भ आदि स्तंभ पर्यंतम जीवजातम, ये उनका सबका जन्म होता है। स्व आत्मवत, खुद भी मृत्यु को प्राप्त होता है। क्षणभंगुर है, तापत्रय है। अनीशम आत्मनि अनुपश्यताम अति विवेकी नाम, ऐसा हाँ अति विवेकी है। तो ये ऐसे विवेकी व्यक्ति को ही ये ज्ञान की अच्छी उस पर धारणा हो सकती है। ऐसे ही उनको कहना है सदानंद ऋषि का, और उनके जो प्रशिष्य है उनका।
जिन्होंने ये टीका लिखी है उनका। तो कल का और आज का पाठ रिपीट हुआ है, लेकिन थोड़ा गहराई से हम पढ़े उसके बारे में। मैंने ये अलग अलग शब्द अलग अलग करके ये दिखे, तो थोड़ा उस पे ज्यादा चिंतन हम कर सकें। तो आज का पाठ हम यहीं रुकते हैं।